प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन ए वर्ष 2008 में, ऑप्शन बी वर्ष 2014 में, ऑप्शन सी वर्ष 2007 में, ऑप्शन डी वर्ष 2010 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2008। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मात्र संस्था के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी स्थापना 2008 में हुई। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है। प्रमुख बैंकों का एक संघ इसका स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1955 में, ऑप्शन सी वर्ष 1957 में, ऑप्शन डी वर्ष 1960 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1957 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1957 में भारत में मुद्रा की दासमिक दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसे को नया पैसा कहा गया। वर्ष 1964 में नया पैसा में से नया शब्द बाहर निकालकर अब इसे पैसा कहा गया है। अतः मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 जून 1964 से पैसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक 1955, ऑप्शन बी अग्रणी बैंक योजना 1969, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, ऑप्शन डी नाबार्ड 1980। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाबार्ड 1980। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में होगी। नाबार्ड मुख्य रूप से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली के लिए एक मजबूत और कुशल आधार प्रदान करने की दिशा में काम करता है और इसे कृषि और ग्रामीण विकास की विस्तारित और विविध ऋण जरूरतों का ध्यान रखने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुद्रा गुणक होता है। ऑप्शन ए वृद्ध मुद्रा अपॉन आधार मुद्रा, ऑप्शन बी वृद्ध मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा, ऑप्शन सी आरक्षित मुद्रा अपॉन आधार मुद्रा, ऑप्शन डी आधार मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वृद्ध मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुद्रा गुणक का आकार जनता के मुद्रा अनुपात, केंद्रीय बैंक में आवश्यक आरक्षित अनुपात और वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त आरक्षित अनुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह अनुपात जितने कम होंगे मुद्रा गुणक उतना ही अधिक होगा। गुणक का आरक्षित अनुपात के साथ व्युत्क्रम संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से काली मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए यह अवैध मुद्रा है, ऑप्शन बी यह जाली मुद्रा है, ऑप्शन सी यह गंदी और खराब मुद्रा है, ऑप्शन डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है जिसे प्राय उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है। काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन ए भ्रष्टाचार पर अंकुश, ऑप्शन बी नकली नोटों की छपाई पर रोक, ऑप्शन सी जीडीपी के विकास दर में वृद्धि करना, ऑप्शन डी काला धन संचित करने पर रोक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना, भ्रष्टाचार में कमी करना, आतंकवाद तथा नक्सलवाद को खत्म करना, जाली नोटों को निष्क्रिय करना तथा अर्थव्यवस्था को कैशलेस करना है। 2 बार, पहली बार जनवरी 1978 में 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए का विमुद्रीकरण हुआ। दूसरी बार 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप ऑप्शन ए वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है,
ऑप्शन बी विनिमय दर में गिरावट होती है, ऑप्शन सी मुद्रा का मूल्य गिरता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है, इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभान्वित हो पाता है? ऑप्शन ए बॉन्ड फंड प्रतिभूतियों में निवेश का, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी ऋणी, ऑप्शन डी साहूकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋणी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं और मजदूरी में वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस कारण मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है। जुलाई 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर का कारण मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम, खनिज तेल, मूल धातु जैसे निर्मित उत्पाद, खाद्य उत्पाद, कपड़ा और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन बी खेतीहर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय और स्फीति द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लें। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपयुक्त 3 आधारों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर की जाती है। तथापि इनमें सर्वाधिक प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति है। निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? ऑप्शन ए लोक ऋण की चुनौती, ऑप्शन बी बजट घाटे के वित्तीय हेतु जनता में ऋणादान, ऑप्शन सी बजट घाटे के वित्तीय हेतु बैंकों से ऋणादान, ऑप्शन डी बजट घाटे के वित्तीय हेतु नई मुद्रा का सृजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बजट घाटे के वित्तन के लिए नई मुद्रा का सृजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बजट घाटे के वित्तन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। जब सरकार अपने बजट घाटे को नए उच्च शक्तिशाली मुद्रा के सृजन के माध्यम से वित्त पोषित करती है और इस प्रक्रिया में मुद्रास्फीति का कारण बनती है तो जनता के पास पुरानी मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।